गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, वस्तु का बहुवचन क्या बनेगा। तो वस्तुएं बनेगा, क्या बनेगा, वस्तुएं। ठीक है, जो हमेशा बहुवचन रहते हैं, नित्य बहुवचन, वो होते हैं प्राण, दर्शन, होश, हस्ताक्षर। ठीक है, ये याद कर लेना, 4-5। आंसू। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में उत्थान शब्द का विपरीत बताना है। विपरीत को और क्या कहते हैं, विपर्यायवाची भी कहते हैं, ये भी याद रखना। उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष। ठीक है, और जड़ का क्या होता है, चेतन। इष्ट का होता है अनिष्ट। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इसमें काल बताना है। तो क्या है, संभावना है ना। एक चीज़ याद रखना, भविष्य काल के साथ संभाव्य होता है और संदिग्ध किसके साथ होता है, संदिग्ध होता है भूतकाल में। और वर्तमान काल में संदिग्ध और संभाव्य दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और बस आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद हैं, 3। आंसर है बी। नेक्स्ट, जहाँ किसी की बात और पर डालकर की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण, पहले तो ये याद रखो। अलंकार के प्रवर्तक कौन है, भामह, ये याद रखो। तो अन्योक्ति, तो मतलब किसी और पर रख के कही जाए तो वहाँ कहते हैं अन्योक्ति। अतिशोक्ति क्या होती है, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, कई निशाचर भाग। अर्थ शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, उभयालंकार होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रासमक श्लेष, अर्थालंकार में आते हैं उपमा रूपक। ठीक है, आंसर है डी। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं है। तो मैंने बताया था ना आपको कि दिशाओं के नाम क्या होते हैं, वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आकाश, पाताल, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नेत्र, आग्य, ईशान, आग्नेय, नेत्रव्य, वायव्य, ये 10 दिशा बताइए ना, ये सब व्यक्तिवाचक होती हैं। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, तत्सम शब्द बताना है। तो हमेशा याद रखना तत्सम में क्या आता है, तत्सम में ये जो आता है ना चंद्रबिंदु, इसे कहते हैं अनुनासिक, ये कहते हैं अनुस्वार। इस तरीके से बिंदी आ जाए, ये तो है अनुस्वार। ये आता है तत्सम में, ये आता है तद्भव में। ठीक है, देखो इसमें भी आ रहा है, ये तद्भव, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, ये वाला क्या हो जाएगा, तत्सम। कभी रेफ वाला रहा आ जाए, संयुक्ताक्षर आ जाए, तो वो सब तत्सम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शायद आज वर्षा होगी, इसमें काल बताना है। तो काल कौन सा है, मतलब होगी, पहले तो भविष्य हो गया, तो भूत हटाओ। ठीक है, सामान्य नहीं है, संभावना होती है। आंसर हो जाएगा बी। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, ये याद रखना। और वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, 5। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग बताना है। तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। तो देखो, उड़ान भरी गई, उड़ान अच्छी रही, उपवास रखा गया, उलटफेर हो गया, उबटन अच्छा है। उबटन क्या होता है, लड़कियां बताएंगी प्लीज़। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में, ये भी याद रखना। इसमें से सदैव एक वचन में प्रयुक्त क्या नहीं होता, तो होश, ऊपर ही बताया था ना कि होश क्या होता है, नित्य बहुवचन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। जनता, आग, वर्षा, जनता, आग, वर्षा, ये सब क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। और याद रखना द्रव्यवाचक तो वैसे भी एक वचन होते हैं, वर्षा तो एक वचन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है, आज अराजकता फैलाने वाले सभी आतंकवादी गुंडे बंदी बना लिए गए। आतंकवादी, तो जैसे ये देखो, राम आतंकवादी है, तो राम की विशेषता बताई जा सकती है ना आतंकवादी से, तो क्या हो जाएगा, विशेषण पदवन। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, तो किस प्रकार का वाक्य बताओ। तो देखो ये क्या दे रहा है, विधिवाचक वाक्य। संकेत में क्या आता है, संकेत में तो हेतु हेतु मत वगैरह आते हैं। और ये आता है कि यह कार मेरी है, यह पेन मेरा है। इच्छावाचक में आता है कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपका अगला एग्जाम अच्छा क्लियर करे। निषेधवाचक में नकारात्मक बात आता है, नहीं वगैरह। तो ये क्या है, विधिवाचक है। आंसर होगा ये। वाक्य ना किसके आधार पर, वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, उसी में से ये 4 दे रखे हैं। ठीक है, याद रखना 8 प्रकार के। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य 3 प्रकार के। आंसर है ए। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो उसे क्या कहेंगे, आगत पथिका। और जिसका आने वाला हो, आने वाला मतलब रास्ते में चल रहा हो, तो वो होती है आगस्त पथिका। प्रेषित पथिका मतलब गया हो, और जाने वाला हो प्रवस्थ पथिका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, बरस पड़ना, कहते हैं ना कभी कोई गुस्से में कोई बरस पड़ता है तो अत्यधिक क्रोधित होना। कभी पापा बरस पड़ते हैं ना हम लोगों पे। तो मुहावरा क्या होता है, अरबी भाषा का शब्द होता है, याद रखना। ना आता है इसके पीछे, ये याद रखना। वाक्यांश होते हैं, ये याद रखना। पूर्ण वाक्य नहीं होते मुहावरे। ठीक है, नेक्स्ट, वह औरों की नहीं अपने आप
वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। तो सर्वनाम बताना। सर्वनाम के भेद याद रखो पहले तो, कितने 6। सर्वनाम की संख्या याद रखो कितनी है 11। और 11 क्या होते हैं, भेद होते हैं किसके, संयुक्त क्रिया के। ठीक है, याद रखना। जब भी अपने आप, स्वयं, खुद ये सब आ जाए तो निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, श्याम, राम श्याम से सुंदर है, मतलब जब दो लोगों में कंपेयर करा रहे हो ना तो उत्तरावस्था होती है। सबसे ज़्यादा सुंदर होता तो उत्तमा होता। अगर कहते राम सुंदर है तो होता मूलावस्था। ये क्या है, विशेषण के अवस्था है ये। ठीक है, याद रखना। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, किल्लत, कहते हैं ना वैक्सीन की किल्लत पड़ गई, पड़ गई, पड़ गई, पड़ गई। ठीक है, आंसर होगा स्त्रीलिंग, आंसर डी। नेक्स्ट, अब देखो एक वचन बहुवचन बताना कौन सा शुद्ध है। देखो दवाई मैंने लिखा, बड़ी ई लगाता हूँ, और जब भी दवाइयाँ लिखनी होगा ना तो छोटी ई आ जाती है। हमेशा बड़ी ई ना छोटी ई में बदल जाती है, तो एक खुरपियाँ ना छोटी ई में बदल जाएगी। देखो श्रुति, ये अंगीठी देखो बदल दी है ना इसने छोटी में, तो इसमें यही दिक्कत थी, छोटी ई में बदल दिया करो। नेक्स्ट, जैसे देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, काली, काली में जब काली में जब दास लगाते हैं ना तो कालीदास इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेता है, छोटी की मात्रा आ जाती है। ठीक है, आंसर क्या था, ए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के निमित्त अनाज और कपड़े बांटे। कभी भी बांटने की बात आ जाए, कभी भी दान में देने की बात आ जाए, गरीब के लिए कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे हमेशा संप्रदान कारक लगाना। ठीक है, याद रखना। और देखो संबंध कारक में याद रखना, मदांध, मद से अंधा, ये वाला संबंध नहीं, करण कारक में। दोबारा बताता हूँ, कभी भी गरीबों को कुछ देने की आ जाए, बांटने की आ जाए, ठीक है, भिखारियों को देते हैं तो संप्रदान कारक हमेशा। करण कारक में एक केवल एक एग्जाम्पल है, वो याद रखना, मदांध, मद में अंधा, सॉरी मद से अंधा, फिर भी मैं गलती कर रहा हूँ, मद से अंधा। ठीक है, मद से अंधा होगा। ठीक है, क्या होता है, मदांध, मद से अंधा। कभी कभी किसी को मद होता है पावर, पावर से अंधा। अगर प्लीज़ आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता जरूर देना कि समझ में आ गया था, ऐसा ना हो कन्फ्यूजन हो गया हो आपको। हो गया हो तो बता देना, नेक्स्ट टाइम दोबारा क्लियर करूँगा। नेक्स्ट है आपका अपूर्ण वर्तमान काल बताना है, इसमें कौन सा है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या आता है, रहा और है। रहा है, रही है, ये रहा। होगा होगी किसमें आते हैं, संदिग्ध, तो संदिग्ध वर्तमान हो गया ये। ठीक है, आंसर होगा सी। क्या है, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है खैर, का अर्थ होता है कक्षा, कि तुम किस खैर में पढ़ते हो, ये ऐसे बोला करो। तो खैर नहीं, तो कोई कहता है तेरी तो अब खैर नहीं है, अब तेरे को पिटाई लगेगी, खैर नहीं तेरी, तो मतलब तेरी कुशलता नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। खैर मतलब होता है कक्षा। सभी प्रकार की उपाधियों के लेखन में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह यूज होता है। विराम चिन्ह की संख्या है 20, पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज, बीच में होता है योजक, तो सब, और ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो निर्देशक। देखो ये लगाते हैं हम कौन सा, अर्ध विराम, दो उपाधियों के बीच में। कैसे, देखो बताओ, बी ए लिख दिया, अब ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, एम ए, एम ए, तो देखो ये इस तरीके से लगा देते हैं बीच में। ठीक है, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध विराम। पूर्ण विराम पूरा लगाया जाता है, अल्प विराम छोटा सा लगाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से अशुद्ध बताना है। तो देखो अनधिकार होता है, अन धन अधिकार, याद रखना, आंसर हो जाएगा ये। और निरोग लिख के देख लो, शुद्ध। ठीक है, उज्ज्वल, आशीर्वाद, कवित्री। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखो उसने हाथ जोड़ा नहीं जोड़े, एक हाथ तो ही ना जोड़ दोगे, एक हाथ किसी के सामने जोड़ दोगे, दोनों जोड़ने पड़ते हैं। आर्ट्स का मतलब क्या होता है, आर्ट्स का मतलब होता है ऋषियों द्वारा कही गई बात। जिसका मन दूसरी ओर लगता हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और जो न रखता हो उसे कहते हैं नास्तिक। नेक्स्ट, सेठ ने मकान हत्याया, हत्याया, लत्याना, हत्याना, बत्याना, ये सब नाम धातु होती हैं। प्रेरणार्थक होती है जब कर्ता और किसी से काम करवाता है, जब कर्ता और किसी से काम करता है ना तो करवाता है, उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, अब देखो हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 में खिताब जीता है। देखो पहली बार किसी मतलब अलग आदमी ने खिताब जीता है, इसका पहला खिताब है, इसलिए याद रखो। देखो जब आप हंगरी में, जब आप भूखे होते हो ना तो सरकार कितना भी बैन लगा दे खाने की चीज़ों पे तो आप ढूंढ ही लाओगे। ठीक है, ऐसे याद रखो, आंसर होगा बी। ट्रिक अच्छी लगी हो तो बताना। अब देखो लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्ति हुई। लेखा मतलब अकाउंट, अकाउंट वगैरह कौन मैनेज करता था पुराने ज़माने में, देखो दास खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे, तो वो दास लोग करते थे। या ऐसे जगह दीपक के उजाले में रख के हम अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, घोरमड़े कौन बने, ये कल ही बताया था, आप लोग बताना। ठीक है, घोरमड़े कौन बने। नेक्स्ट, अब देखो जैकब जुम्मा ने 15 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई। देखो ऐसे, देखो कोई चीज़ उधार लेने आया या फ्री में लेने आया तो तुम क्या कहते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है,
कोई तीसरे आदमी से, अगर इसने नहीं लौटाया, फ्री में दे तो रहा हूँ, बाद में पैसे तुमसे लूँगा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है फ्री में देने की, ठीक है। आंसर होगा ए। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। अब तीनों के नाम अगर कोई जानता हो ना तो लिख के दिखाना। एक तो प्रोटोरिया है, एक केप टाउन है और एक और है, तो आप में अगर कोई जानता हो तो बताना। नेक्स्ट, अभी देखो G20 मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो G20 की इस बार अध्यक्षता कौन करा? इटली 2021 में। 2022 में कौन करेगा? इंडोनेशिया। 2023 में कौन करेगा? इंडिया। इंडिया में 2023 में क्या होगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप। और क्या होगा? जो अपनी रेलवे ना वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी 2023 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? इटली। इटली कहाँ पे? रोम। रोम इसका वो है ना कैपिटल, और इटली में क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है आपका निसार। एक चीज़ ऐसे याद रखो, निसार एन से नासा, आई एस से इसरो, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो ये किस किस में? नासा और इसरो के बीच में करार हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए। नासा कब बना था? 1958 में। 1958 में क्या बना था? अपना DRDO। DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं या नहीं है, ये आप लोग बताना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नासा तो बन गया था 1958 में, इसरो कब बना था? 1969 में, ये भी याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, थुम्बा सेंटर अपना कहाँ है? थुम्बा रॉकेट लॉन्च सेंटर या सतीश धवन रॉकेट लॉन्च सेंटर, ये कहाँ है? ये दोनों बताना। ये क्या केरल में है या नहीं है, इतना बता देना। इतना ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और प्लीज़ डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और ये बता देना वो जो क्वेश्चन मैं समझा रहा था ऊपर समझ में आया था या नहीं आया था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।